एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू बी निर्वाणा। तो मैं हूं प्रणव कुमार और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस। बेसिकली 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से हैं और मैं सोचा कि चलो ये एक अच्छा तरीका है एक चीज़ों को रिवाइज करने का और पढ़ने का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है अप मिलिंग वर्सेस डाउन मिलिंग। तो अप मिलिंग क्या होती है और डाउन मिलिंग क्या होती है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अपमिलिंग क्या है। अपमिलिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो कटर रोटेट कर रहा होता है वो फीड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन अप मिलिंग और कन्वेंशनल मिलिंग द कटर रोटेट्स अगेंस्ट द फीड डायरेक्शन, थिन टू थिक चिप, वाइल इन डाउन मिलिंग द कटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द फीड, थिक टू थिन चिप। मतलब अप मिलिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर ये हमारा कटर है, ठीक है, और मेरे कटर की डायरेक्शन ये है और ये अगर मेरा जॉब है और अगर ये मेरा जॉब है, ठीक है, तो जॉब की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये क्या है मेरा कटर, ये क्या है मेरा जॉब। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं डाउन मिलिंग के बारे में, तो डाउन मिलिंग के अंदर क्या होता है, डाउन मिलिंग के अंदर अगर मेरा कटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो मेरा जॉब जो होगा वो इस डायरेक्शन में उसकी फीड को हम प्रोवाइड करेंगे। क्यों? ताकि उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, इसके अंदर चिप साइज क्या होता है, मामी, यानी कि मैक्सिमम टू मिनिमम, और इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि मीमा। ये क्या है, अप मिलिंग, ये क्या है, डाउन मिलिंग। ओके, चलो अब इसका एक इंग्लिश ब्रेकडाउन समझते हैं। इमेजिन वॉकिंग अप अ मूविंग एस्केलेटर। अप मिलिंग इज आप एस्केलेटर की अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर चढ़ रहे हो। शुरुआत में मेहनत कम लगती है पर एंड में प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और डाउन मिलिंग आप चलती हुई एस्केलेटर से नीचे जा रहे हो, इसने आपसे ग्रिप पकड़ ली है और क्लाइंब और फिनिश स्मूथ मिलती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं फीड इन मिलिंग। हाउ डू वी डिफाइन फीड when the machine is running? Feed is the rate at which the workpiece advances relative to the rotating cutter, usually measured in mm per tooth. अब हम क्योंकि मिलिंग मशीन के अंदर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लेथ वाला एग्जांपल नहीं देंगे कि जैसे ये मेरा टूल है, ठीक है, आई मीन ये मेरा जॉब है, ये मेरा टूल है और कितना डिस्टेंस मेरा ये टूल ने यहाँ से कवर करा तो ये मेरी फीड होती है। ये लेथ मशीन में एप्लीकेबल था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो जस्ट फ्लिप हो जाएगा। क्या मतलब ये जैसे कि ये जो है ये मेरा कटर है, मतलब ये मेरा टूल है और मेरी जो जॉब हो जाएगी, इससे बनाते हैं, ये मेरी जॉब हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस एडवांस करती है, बेसिकली कितनी जोर से कितने ऊपर जाती है, तो उस कितने रेट से ऊपर जा रही है। ठीक है, कितने रेट से जो उसका कटिंग टूथ है हमारे टूल का वो हमारे जॉब के अंदर पियर्स कर रहा है। ठीक है ना, उसे कहते हैं हम फीड। एट विच द वर्क पीस एडवांसेस रिलेटिव टू द रोटेटिंग कटर। ठीक है, मतलब इसके रिलेटिव में, मतलब इसके जो हम बेसिकली आप कह सकते हो इसके अपॉन में, जो हम कहते हैं ना mm पर रेवोल्यूशन या mm पर टूथ या mm पर मिनट, मतलब एक टूथ के उसमें कह सकते हैं या फिर एक मिनट के अकॉर्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि कितनी रेवोल्यूशन के अंदर ही कितना ऊपर गया। ओके, फॉर एग्जांपल अब हम इसका इंग्लिश ब्रेकडाउन समझते हैं। सोचो आप एक एप्पल को नाइफ के पास लेके जा रहे हो, मतलब ये सपोज ये मेरा नाइफ है और मैं ऐसे ये मेरा नाइफ है, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ और ये मेरा हैंड जो है मेरा एप्पल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे मेरा कटर रोटेट कर रहा है और मैं इसे कितनी तेज़ी से लेके जा रहा हूँ अपनी कटर के पास, तो वो कह सकते हो आप फीड है। ठीक है, चलो द वर्क मैंड्रल क्या है, बेसिकली एक ऐसा टेपर्ड डिवाइस होता है। मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ी सी। ठीक है, ये मेरा टेपर्ड ऐसा डिवाइस सा होता है जो कि क्या करता है, बेसिकली मेरे जो भी कोइंसेंट्रिकली जो मेरे पार्ट्स हो गए ना उनको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरा एक पार्ट है, लेथ मशीन का पार्ट है जिसकी बोरिंग हुई हुई है, या फिर एक लेथ मशीन का पार्ट है जिसके अंदर होल बना हुआ है और मेरे को उसकी सरफेस के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करने है, कुछ मशीनिंग करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये मेरा जॉब है,
ठीक है, ये मेरा जॉब है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा मैंड्रिल है और मैं अपने मैंड्रिल को यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि क्या ये मेरे इस जो मेरा पूरा जो जॉब है उसे यहाँ से सपोर्ट करेगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से या यहाँ से जो भी मेरे को सरफेस एक्शन परफॉर्म करने है, मशीनिंग परफॉर्म करनी है, मैं वो परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। इसका आप एक एग्जाम्पल इंग्लिश ब्रेकडाउन आप पढ़िए। इसका पहले हम वो एक्सपर्ट आंसर पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रिसीजन सिलेंड्रिकल शाफ्ट यूज्ड टू होल्ड एंड सपोर्ट हॉलो और बोर्ड वर्क पीसेस, होल्ड और सपोर्ट हॉलो और बोर्ड वर्क पीसेस कोइंसेंट्रिकली ड्यूरिंग द मशीनिंग। इंग्लिश ब्रेकडाउन, अगर आपको एक खोखली जैसे कि हॉलो बैंगल या रिंग को ऊपर का पॉलिश करना है तो आप उसे अपनी उंगली में पहन लेते हो ताकि वो ना हिले, है ना। तो इंजीनियरिंग में वही काम मैंड्रिल करता है। ग्रेड ऑफ अ व्हील, ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग क्या प्रोसेस होता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ग्राइंडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल को, मटेरियल को रिमूव करते हैं, एक्सेस मेटल को, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील क्या है, एक ऐसा टूल है विच इज मेड अप ऑफ एब्रेसिव्स और बॉन्ड्स, मतलब एब्रेसिव एंड बॉन्ड्स, ठीक है, मैंने हिंदी वाला और बोला है। तो अब्रेसिव क्या करते हैं, अब्रेसिव इज बेसिकली कह सकते हो वो छोटे छोटे मेटल पीसेस होते हैं जो कि अपने आप में एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का काम करते हैं, और किसी भी मेटल के वर्क पीस, मतलब किसी भी मेटल के वर्क पीस को वो एक अच्छी सरफेस प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ वो मेटल को भी रिमूव करते हैं उसके सरफेस से, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है, और इसके अंदर ही बहुत सारे अब्रेसिव्स होते हैं, ठीक है, और ये अब्रेसिव्स जो हैं ये सब आपस में बॉन्ड की विद हेल्प ऑफ बॉन्ड ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हम इसके, आप कह सकते हो टेंजेंशियली, है ना, कह सकते हो आप, हम इसके टेंजेंशियली हम इस अपना जो मेरा वर्क पीस है उसे हम इस सरफेस ग्राइंडर के एक साइड पे लगाते हैं, ताकि मतलब सरफेस ग्राइंडर के इस परपेंडिकुलर लगाते हैं उसकी जो सरफेस है उसके, ताकि हमारा जो वर्क पीस है वो मटेरियल को रिमूव कर सके। फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर ग्राइंडिंग व्हील है और ये मेरा वर्क पीस है, तो मैं अपने वर्क पीस को ग्राइंडिंग व्हील की पेरिफेरी की वाली तरफ जो है उस तरफ लाऊंगा ताकि ये मेरा ऐसे मटेरियल जो है वो रिमूव कर सके। ग्रेड क्या होता है, वेल ग्रेड इज बेसिकली signifies the hardness or the bond strength, basically how tightly the bond holds the abrasive grains। इसका मतलब ये कि ग्रेन क्या होता है, ग्रेन आप कह सकते हो एक ऐसा स्टैंडर्ड है आपकी ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो कि ये बताता है कि आपने कितनी स्ट्रांगली एक बॉन्ड ने और एक एब्रेसिव ने अपना आपस में कनेक्शन बनाया हुआ है, या फिर कितनी स्ट्रांगली एक बॉन्ड एब्रेसिव्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है, वो होता है ग्रेड। तो आप बोलोगे हमें इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, वेल दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं, दो तरीके के हमारे जॉब्स होते हैं, मतलब मेनली, ओके, दैट इज हार्ड मटेरियल्स और सॉफ्ट मटेरियल्स, ठीक है। अब जब भी हम हार्ड मटेरियल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमें उसकी ग्राइंडिंग करनी है, तो हम हमारा लो ग्रेड वाला ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। क्यों, ताकि जैसे जैसे हार्ड मटेरियल को हम ग्राइंडिंग करेंगे तो वो हमारे एब्रेसिव्स को ब्लंट कर देगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही तो है, तो वो ब्लंट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वो ब्लंट हो जाएंगे, अगर हमारा जो ग्रेड है वो कम होगा, मतलब हमारा जो बॉन्ड है वो सॉफ्ट होगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो उन एब्रेसिव्स को बाहर निकाल देगा, और जो अंदर छुपी हुई लेयर है, जो उसके बीनीथ वाली लेयर है किसकी, हमारे एब्रेसिव्स की, जो कि अपने आप में बहुत शार्प हैं, वो अपने आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट के लिए, मतलब ये हो गया आपका जिनकी हमारा जो हार्ड मटेरियल्स होता है तो उनके लिए हमें कैसी चाहिए होती है, थोड़ी सी कम ग्रेड चाहिए होती है। वहीं अगर हमारा कुछ सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए हमें एक हार्ड, मतलब एक हाई ग्रेड वाला ग्राइंडिंग व्हील चाहिए होगा ताकि वो मटेरियल को अच्छे से कट कर सके। ये फेविकॉल की स्ट्रेंथ के जैसा है, अगर ग्रेड हार्ड है तो बॉन्ड ने ग्रेन्स को बहुत मजबूती से पकड़ा है, अगर ग्रेन सॉफ्ट है तो ग्रेन्स जल्दी निकल जाएंगे। ट्रूइंग ऑफ अ व्हील, इज ट्रूइंग डिफरेंट फ्रॉम शार्पनिंग, वेल ट्रूइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरा एक ग्राइंडिंग व्हील है, तो मैंने इस ग्राइंडिंग व्हील के अंदर क्या करा, सपोज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मेरा इस ग्राइंडिंग व्हील से वेट जो है वो अटैच्ड है, कोशिश करता हूँ, हाँ, सपोज ये जो है मेरा वेट क्या है, मेरे ग्राइंडिंग व्हील से अटैच्ड है। अब मैं जैसे ही इसे रोटेट करूंगा ना, क्या होगा, ये अपने आप, अगर मैं इसे थोड़े सा वैसे करूंगा तो ये अपने आप इसी पोजीशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो है इस पार्ट को खींच रही है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके पूरे कॉइंसेंट्रिकली अलाइंड नहीं है। तो ट्रूइंग क्या प्रोसेस होता है, कह सकते हो ट्रूइंग ऐसा प्रोसेस है जिससे कि मैं मैं अपनी जो मेरी पेंसिल है या जो मेरा जो ये स्मार्ट पेन है, मैं उसे ऐसे निकाल दूं, ठीक है, और ये मेरा व्हील फिर अब कॉइंसेंट्रिकली जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रूइंग प्रोसेस। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ट्रूइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द ज्योमेट्रिक शेप एंड concentricity so the cutting surface runs perfectly due to the spindle axis, परफेक्टली ट्रू विद द स्पिंडल एक्सिस। अगर एक कार का व्हील जो है वॉबल कर रहा है, ठीक है ना, टेढ़ा घूम रहा है,
तो आप उसे अलाइन करते हो। तो ट्रूइंग वही है, व्हील को परफेक्टली गोल और सीधा करने का तरीका, जिसके अंदर वाइब्रेशन फिर ना हो आगे। कॉलेट, व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ कॉलेट? तो कॉलेट क्या है? कॉलेट एक आप कह सकते हो एक ऐसा टूल है जो कि एक मिलिंग के अंदर हमारे जो स्पिंडल है उसके अंदर लगता है, और ये आपके कटर को या फिर आपका जो दूसरे अगर कोई हम दूसरी मशीन की बात करें तो या फिर उसके अंदर जॉब्स को ये होल्ड करता है। तो ये बेसिकली कैसा है, ये तो अपने आप में थोड़ा सा एक टेपर्ड शेप होती है इसकी, कुछ ऐसा सा दिखता है। ओके, और ये क्या करता है, ये इसके अंदर ना एक इनवर्ट इसके ऐसे फंक्शन होते हैं कि ये अपने आप उस मशीन के अंदर जाके क्या करता है, वो होल्ड कर लेता है मशीन को, आई मीन अपनी जॉब को वो होल्ड करके रखता है। फिर आपके जो कटिंग टूल है उसको होल्ड करके रखता है, और ये इसका बॉन्ड 360 डिग्रीज पे मतलब पूरा वैलिड होता है। और आप सोचो ये कितना स्ट्रांग होता होगा, क्योंकि आप सोचो हम इसके ऊपर न जाने कितने सारे ऐप हमारे जो कटर के ऊपर है एप्लीकेशन करते हैं या फिर हम परफॉर्म करते हैं एक्शन, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें आती है जिसके अंदर हमारा कटर जो है वो मूव करता है, या फिर कितनी ज़्यादा अगर हम फीड देते हैं तो कटर को भी प्रेशर पड़ता है। तो कॉलेट वो सारा प्रेशर सोचो कितना ज़्यादा झेलता होगा, और उसने कटर को एकदम इंटैक्ट पकड़ा हुआ है ना। तो ये अब इसका मेन जॉब पढ़ते हैं। It is a precision clamping device used to firmly and concentrically hold the cutting tool or workpieces in the spindle. ये एक मैकेनिकल फिस्ट की तरह है, ठीक है। जब किसी चीज को आप मुट्ठी में बंद करते हो तो वो चारों तरफ से इक्वल प्रेशर से पकड़ जाती है, ठीक है ना। कॉलेट वही करता है, टूल्स को एकदम सेंटर में टाइट पकड़ता है। नेक्स्ट वी कम ऑन फॉर्म मिलिंग एप्लीकेशन। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, तो यहाँ पे बस मैं एक बार इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं। That is, it is primarily used to produce gear tooth profiles. This is involute teeth using a cutter that machine desires shape. बेसिकली आप इसका इंग्लिश वाला ब्रेकडाउन पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। ये है बेसिकली अगर आपको कोई एक अलग सा आपको कुछ एक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है जो कि एक नॉर्मल मिलिंग मशीन पे मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है, एक कस्टमाइज्ड ऑपरेशन है, तो उसके लिए आपको एक कस्टमाइज्ड टूल की रिक्वायरमेंट होगी ताकि एक अपना कस्टमाइज आप प्रोडक्ट बना पाए। ये कुकी कटर जैसा है, अगर आपको स्टार शेप बिस्किट चाहिए तो कटर भी स्टार शेप्ड होगा, ठीक है। फॉर्म मिलिंग में कटर की शेप ही फाइनल प्रोडक्ट की शेप डिसाइड करता है, जैसे कि उसके टीथ, दांत। तो ब्रोचिंग क्या करता है? बेसिकली ब्रोचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल पुश्ड और पुल्ड थ्रू अ वर्कपीस टू फिनिश अ प्रोफाइल इन अ सिंगल पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एक जॉब है जिसके अंदर बेसिकली होल हो रखा है, तो मैं अपने जो ये मेरा ब्रोचिंग का टूल होता है, ठीक है, ये मल्टी पॉइंट यहाँ पे इसकी क्या है, कटिंग टूल्स है। तो ये क्या करता है बेसिकली, या तो मैं इसे यहाँ से पुश करूंगा या फिर मैं इसे यहाँ से पुल करूंगा, जिससे कि ये मेरे कटर को एक अच्छी फिनिश प्रोवाइड करेगा, और ये मतलब ये मेरे जो जॉब है उसको अंदर की तरफ से होल वाली साइड से एक अच्छी सी एक फिनिश प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके लास्ट वाले कटर्स जो होते हैं ये इसकी फिनिशिंग के लिए होते हैं, और ये जो आपके सारे जो स्टार्टिंग वाले कटर्स होते हैं ये आपके उस होल को क्रिएट करने के लिए होते हैं, मतलब और ज़्यादा मटेरियल रिमूव करने के लिए होते हैं। एक बार में काम फिनिश। सोचो एक ऐसी आ रही जिसके दांत धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और आपने उसे एक बार होल के अंदर खींचा और होल का शेप बदल गया, नो सेकेंड स्टेप नीडेड। ओके, अब्रेसिव्स। अब्रेसिव मैंने आपको बताया था ना क्या होता है ग्राइंडिंग व्हील के अंदर। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो it is a hard sharp material like aluminum oxide bonded into the wheel that performs the actual cutting by scratching small chips. सैंड पेपर, जैसे कि रेगमार देखा है, हाँ, तो उस पे जो छोटे छोटे चमकने वाले पत्थर होते हैं ना, वही अब्रेसिव है। ग्राइंडिंग व्हील में भी मिनिएचर नाइव्स का काम करते हैं। तो अब्रेसिव मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर से पढ़ लेते हैं हम इसकी एक्सपर्ट आंसर वाला। इट इज अ हार्ड शार्प मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड bonded into the wheel that performs the actual cutting by scratching small chips. Okay. 10th, punch versus a die. पंच क्या होती है, डाई क्या होती है? एक पंच और डाई कहाँ यूज होती है बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक मेटल फॉर्मिंग का प्रोसेस होता है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम शीट मेटल समझ गए ना, जो एक शीट पूरा हमारा मेटल है, तो ठीक है, उसको हम अलग अलग शेप्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पंच, यानी विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और वो अपनी हम उसकी फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो आपने देखा है पतीले कैसे बनते हैं, या फिर कोई ग्लास हो गई या स्पून्स हो गई, तो ये सब शीट मेटल से ही बनती हैं। मतलब एक हमारा पंच होता है और एक हमारी डाई होती है। हमारा शीट मेटल यहाँ बीच में आया, हमने इस पंच से हमारे उस शीट मेटल को डाई के अंदर ऐसे पुश करा और उसको वो शेप मिल जाती है। तो पंच क्या होता है? वेल, पंच इज द अपर मेल टूल दैट अप्लाइज फोर्स व्हाइल डाई इज द लोअर फीमेल टूल विद द मैचिंग ओपनिंग। आपने स्टेपलर देखा होगा, हाँ, स्टेपलर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऊपर वाला हिस्सा जो नीचे आता है वो पंच है, और नीचे वाली जो प्लेट है जिसके अंदर स्टेपल बेंड होता है वो डाई है। पंच हमेशा प्रेशर डालता है, डाई उसे सपोर्ट करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बॉसिंग की। तो एम्बॉसिंग क्या है?
एम्बॉसिंग हम ये मेटल फॉर्मिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एम्बॉसिंग इज सेम एज कटिंग। वेल एम्बॉसिंग क्या प्रोसेस है? एम्बॉसिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच आप कह सकते हो, ये हमारा फॉर एग्जांपल मेरा मेटल है और मैंने यहाँ से प्रेशर अप्लाई करा, ठीक है, और जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करा, समझो मेरी फिंगर ने प्रेशर अप्लाई करा और ये मेरा मेटल जो है, मेरी मेटल की शीट थी, ये यहाँ से बाहर आ गई। तो ये जो बाहर आई हुई आपको मेटल की शीट दिख रही है ना, इसको हम कह सकते हैं एम्बॉसिंग हो गई है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे स्पून्स के अंदर या बहुत सारे यूटेंसिल्स के अंदर देखा होगा, अक्सर एक ना मार्क सा लिखा होता है, जैसे हैवेल्स का अगर कोई कंपनी होगी तो हैवेल्स का उसमें मार्क हो गया, या फिर कोई दूसरी कंपनी हो गई तो उसके ऊपर उनके एम्बॉस हुए हुए होते हैं ना, अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप वो देख सकते हो। तो और कटिंग कटिंग तो आपको पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे कट कर दिया तो मेरी क्या होंगी, उंगलियां ऐसे कट होगी, है ना। एम्बॉसिंग क्या हो जाएंगी? एम्बॉसिंग मतलब क्या, ऐसे प्रेशर डाला तो ये ऐसे बाहर आ गई, एम्बॉसिंग हो गई। तो वो पूछ रहे क्या एम्बॉसिंग कटिंग सेम है? तो ऑफ कोर्स नॉट, नो, इट रेजेस अ डिजाइन और पैटर्न ऑन शीट मेटल विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंजिंग द मटेरियल थिकनेस। पुराने कॉइन्स या एड्रेस प्लेट देखिए, उन पे जो लेटर्स बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं ना, मेटल को बिना काटे उसमें डिजाइन उभरना ही एम्बॉसिंग है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रूजन टाइप्स की। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रूजन होता क्या है। आपने कभी सोचा है कि जो सरिये हैं या फिर गोल जो रॉड जाती हैं या फिर जो बार्स हैं वो कैसे बनते हैं? वेल मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ से ये मेरा जो है, ये मेरी डाई है, ये क्या है, मेरा कंटेनर है, ठीक है। ये क्या है, आप यहाँ पे बिलेट लिख, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जो है, यहाँ से मैं अपना प्रेशर अप्लाई करता हूँ और ये जो मेरा अंदर मटेरियल है, ये इस डाई की हेल्प से क्या करता है, ये एक फॉर्म ले लेता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये हमारा हीटेड है, हमारा जो मेटल है वो हीटेड है, ठीक है। तो ये दो तरीके के एक्सट्रूजन प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब सपोज ये मेरा एक हैंड है, ये मेरा हैंड क्या है, ये मेरा हैंड एक डाई की शेप में है, ये मेरा हैंड जो है ये डाई की शेप में है, जैसे यहाँ से आप देख रहे हो ना, एक ग्रूव सा बना हुआ है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ऐसे मेटल को अपने, मेरा हैंड जो है सपोज मेरा मेटल है, मैं ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरी ऐसे दो उंगलियों में ऐसे बाहर निकल गया, ठीक है, और बाकी का मटेरियल जो है वो भी इसके अंदर से ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये आप बेसिकली आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल एक एक्सट्रूजन का प्रिंसिपल है। अब इसके टोटल दो तरीके होते हैं, एक जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इसके अंदर मैं सीधा यहाँ से डायरेक्टली फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। एक दूसरा होता है बैकवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है। बैकवर्ड एक्सट्रूजन का भी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, काफ़ी हद तक वो भी इसी की तरह होता है। ग्रीन मतलब हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा बिलेट है, हम प्रेशर जो है वो यहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन या फिर बैकवर्ड एक्सट्रूजन, जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली मूव करता है। मतलब मैं अपना हैंड यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एक मेरा कंटेनर है, ठीक है, और मैंने क्या करा, मेरा एक कंटेनर ऐसे था, मैंने ऐसे प्रेशर दिया तो मेरा हाथ ऐसे बेंड होके यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेटल के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, दो तरफ से ही बेंड होता है ताकि बीच में से हमारा मटेरियल जो है वो ऐसे निकल जाए। अब हम बात करते हैं ड्रेसिंग की। इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ। तो ड्रेसिंग क्या है?
ओके, तो ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग इज बेसिकली टू शार्पन एंड क्लीन अ ग्राइंडिंग व्हील बाय रिमूविंग डल ग्रेन्स एंड एम्बेडेड चिप्स टू रिस्टोर इट्स कटिंग एक्शन। वेल, ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बेसिकली हमारा जो ग्राइंड व्हील जो है वो डल ग्रेन्स, मतलब उसके जो इतना, वो समझो आप, वो इतनी ज़्यादा ग्राइंड कर चुका है कि उसके जो ब्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं, तो हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं। बेसिकली उसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसको रिमूव करके उसकी जो छुपी हुई लेयर है, जिसके एम्बेडेड चिप्स हैं, उनको रिस्टोर कर देते हैं ताकि वो फिर से अपना कटिंग एक्शन जो है परफॉर्म कर सके। जब एक पेंसिल की लेड घिस जाती है तो आप उसे शार्पन करते हो, यस, तो ये शार्पनिंग की तरह से आप कह सकते हो। पॉइंट बाहर आ, ड्रेसिंग वही है, ठीक है, व्हील की गंदी और डल लेयर को हटाकर फ्रेश शार्प ग्रेन्स को बाहर लाना। गियरिंग प्रेस ऑपरेशन। व्हाट इज गियरिंग इन प्रेस वर्क? तो गियरिंग एक ऐसा, इट इज अ प्रेस ऑपरेशन यूज टू कट गियर टूथ प्रोफाइल्स और नॉचेस यूजिंग अ शेप्ड पंच और डाई। मतलब जैसे अभी मैंने आपको मेटल फॉर्मिंग का प्रोसेस बताया ना, जैसे कि एम्बॉसिंग हो गई या फिर बिलेट वाला जो भी मूवमेंट हमने परफॉर्म करा, तो ये क्या करता है बेसिकली, गियरिंग भी एक ऐसा आप कह सकते हो प्रेस का ऑपरेशन है जिसके अंदर हम गियर टूथ को कट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोफाइल्स। इसे नॉचिंग भी कहते हैं। मतलब जो गियरिंग को जो प्रेस ऑपरेशन होता है ना, जिसके अंदर हम बेसिकली गियर के टीथ को, जो हम गियर के टूथ को आप कट करते हो, तो उसको हम नॉचिंग भी कहते हैं। शीट मेटल के कोने एजेस को काट कर गियर के जैसा शेप देना, इस ऑपरेशन में हम काम करते हैं। ब्रोच मटेरियल, अभी मैंने आपको ब्रोचिंग टूल के बारे में बताया, तो वो पूछ रहा है कि इसके क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं ताकि वो इतना स्ट्रेस जो है उसको हैंडल कर सके। हाई स्पीड स्टील, स्पेसिफिकली M2 और M35 ग्रेड इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू इट्स टफनेस। आपको एग्जांपल है, फैक्ट है, लर्न करना पड़ेगा। ये मटेरियल सुपर आयरन की तरह है, ठीक है, इतना हार्ड कि दूसरे मेटल को काट दे, पर इतना टफ कि खुद ना टूटे। ओपन वर्सेस क्लोज डाई फॉर्जिंग। फॉर्जिंग क्या प्रोसेस होता है, अब हम वो बात करते हैं। फॉर्जिंग बेसिकली आप कह सकते हो ये भी एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारे मेटल को हीट करते हैं और फिर उसे कंप्रेशन की हेल्प से, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, उसे शेप देते हैं। अब ये दो तरीके की होती है, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड। ओपन मतलब ऐसे, आपने देखा होगा काफी सारी यूट्यूब शॉर्ट्स में, मैंने वीडियोस देखी हैं काफी सारी, जिसके अंदर ये मेरा मेटल पीस होता है, ठीक है, और यहाँ से ये ओपन है, ये ओपन डाई फॉर्जिंग है जिसके अंदर मैं ऐसे अपने मेटल को पीस को बेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अक्सर गर्म होता है ना मेटल, आप ठंडे मेटल को तो फॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अपने क्या करते हैं, हम थोड़ा सा गर्म मेटल यूज़ करते हैं और ये ऐसे हम इसे फॉर्म कर देते हैं। यहाँ से प्रेशर अप्लाई होता है और ये ऐसे पतला हो जाता है, या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो भी आपको चाहिए। फिर एक होता है हमारा क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग। क्लोज डाई फॉर्जिंग क्या होती है? क्लोज डाई फॉर्जिंग होती है बेसिकली कुछ ऐसी सी, हमने एक फिक्स्ड डाई बना रखी है और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो एक फिक्स्ड शेप ले लेगा हमारा जो मेटल है, ठीक है। In open die forging, the metal is compressed between flat dies, no lateral restriction. In closed die, the metal is fully enclosed in shaped dies. ओपन डाई मतलब रोटी बनाना, आप बेलन से दबाते हो और जो आटा है वो किसी भी डायरेक्शन में फैल जाता है। क्लोज डाई मतलब कि इडली बेकर, यानी कि बैटर सिर्फ उसी शेप में जाएगा जिसका आपका मोल्ड है। स्ट्रैडल मिलिंग, ये वही मिलिंग ऑपरेशन है, मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आप उसे देख लेना। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली द टू साइड मिलिंग कटर्स आर माउंटेड ऑन द सेम आर्बर ऑन द मशीन, टू पैरेलल वर्टिकल सर्फेसेज एट वंस आर कट। मतलब डायग्राम बना देता हूँ मैं आप सभी के लिए। यहाँ पे सपोज करो ये मेरे कटर्स हैं, ये मेरा आर्बर जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा जॉब है। तो इसके अब दो पैरेलल सर्फेसेस एक साथ कट हो रहे हैं, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। टू पैरेलल वर्टिकल सर्फेसेज एट वंस, ये वाले। सोचो आप एक साथ दो सैंडविच के साइड्स काट रहे हो, है ना, दो चाकुओं से, ठीक है, दोनों साइड एक साथ पैरेलल कटते हैं, ठीक है, जिसमें टाइम बचता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। कटिंग स्पीड क्या है? वेल, कटिंग स्पीड बेसिकली आपका जो पेरिफेरल होता है उसकी वेलोसिटी को हम, ठीक है, कहते हैं कटर की टीथ की पेरिफेरल, बेसिकली इट इज द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द कटर की टीथ, कटर्स टीथ, एक्सप्रेस्ड इन mm पर मिनट या मीटर्स पर मिनट यूजिंग द फॉर्मूला v इक्वल टू पाई dn/1000। ये मेट्रिक है, ओके, मेट्रिक यूनिट है, मेट्रिक फॉर्मूला है, आप इसे लर्न कर सकते हो। और कटिंग स्पीड क्या है एक बार वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो है
पेरीफेरी है, ठीक है। तो अब मेरी ये एक कटर की टीथ है, ठीक है, तो ये इसकी कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, इस कटर की टीथ की, उसे मैं कहता हूं दैट इट इज कटिंग स्पीड 1 मिनट के अंदर। इसके अंदर n क्या है, दैट इज आरपीएम, मतलब कि जितनी रोटेशन हमारा एक कटिंग का जो टूथ है वो करता है। तो मैं सीधा इसे आरपीएम लिख देता हूँ, ठीक है। d क्या है, डायामीटर। ये एक फैन पंखे की स्पीड के जैसा है, पंखे का ब्लेड किनारे पर कितनी तेजी से घूम रहा है वही कटिंग स्पीड है। जितना बड़ा कटर यानी कि d यानी डायमीटर, उतना ही ज्यादा स्पीड होगी। 19th topic, that is mounted wheels. What is a mounted wheel? A small grinding wheel permanently attached to a steel mandrel used for precision work in slots and contours. मतलब माउंटेड व्हील क्या है, माउंटेड व्हील आप कह सकते हो एक ऐसे तरीके का स्मॉल ग्राइंडिंग व्हील की परमानेंटली हमने उसे अटैच कर रखा है एक स्टील की मैंड्रल से, ठीक है, जिससे कि एक हम प्रिसीजन वर्क परफॉर्म कर सकें। किसके अंदर, स्लॉट्स हो गए, जैसे छोटे छोटे स्लॉट्स हम बनाते हैं ना, तो उस स्लॉट्स को आप अच्छे से ग्राइंड कर पाओ, या कॉन्टोर्स हो गए ना, कॉन्टोर्स भी अलग तरीके के एप्लीकेशन होते हैं, उन्हें परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। डेंटिस्ट की मशीन देखी है, उसके आगे एक छोटा सा घुमाने वाला टूल होता है। इंजीनियरिंग में माउंटेड व्हील वही छोटा सा टूल होता है जो कि टाइट कॉर्नर्स में जाके साफ करता है, ठीक है। वो एक छोटी सी ड्रिलिंग मशीन ही देखी आपने, डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा टूल होता है जो कि टाइट कॉर्नर्स में जाके उसको क्लीन करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे 20th टॉपिक पे, दैट इज सर्कुलर टेबल पर। व्हाट इज अ सर्कुलर टेबल? ये एक मिलिंग मशीन की एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसकी वजह से आपका जो वर्कपीस है, इट अलाउज द वर्कपीस टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस टू मशीन आर्क्स, सर्कल्स, कैम्स एंड एंगुलर सर्फेसेस। बेसिकली एक ऐसा आप कह सकते हो अटैचमेंट है जो कि आपके मिलिंग मशीन के अंदर लगती है, जिससे कि आपकी जो मशीन है, आपका जो जॉब है, आप उसे सर्कुलरली रोटेट कर सकते हो या किसी एक एक्सिस पे उसे घुमा सकते हो, ठीक है। ये पॉटर्स व्हील है ना, कुम्हार का जो चक्रा होता है ना, चक्का जो होता है उसकी तरह है, ठीक है। वर्कपीस नीचे घूमता रहेगा और ऊपर से कटर उसे गोल या कर्व्ड शेप देता रहेगा, ओके। चलो, तो इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अरे वाह, अपने यहाँ पे रेड कलर सेट है, थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है। वैसे